सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। तो आज का हम नया पाठ अपना शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ का नाम है, शीर्षक है सुभाषितानी, यानी कि इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे गुड सेइंग्स। जो अच्छी अच्छी कहावतें होते हैं ना, उसके बारे में हम कुछ जानेंगे। पाठ संख्या हमारा है 11। प्रस्तुत पाठ में परम विद्वान लोगों के द्वारा रचित नीतिगत श्लोकों का संकलन किया गया है। इन्हें कंठस्थ कीजिए और इनकी शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए। तो बच्चों, इसमें जो है, जो अच्छी आपको श्लोक बताए जाएंगे, इनको आप चाहो तो याद भी कर सकते हो और इन्हें आपको कंठस्थ कर लेना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयोः वसंत काले प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अब मैं आपको इसका अर्थ भी समझाती हूँ बच्चों। काका यानी कि कौवा, कौवा काला होता है। बच्चों, कोयल भी काली होती है। तो फिर कौवा और कोयल में क्या अंतर होता है? बच्चों, वसंत ऋतु के आने पर कौवा और कोयल का अंतर स्पष्ट हो जाता है। वसंत ऋतु जब आती है, उसके आने से कौवा और कोयल में क्या अंतर है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। अकेनापि सर्ववृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितं तद्वनं सर्व सुपुत्रेण कुलं यथा। जिस प्रकार सुगंधित फूलों से युक्त एक ही वृक्ष से पूरा वन सुगंधित हो उठता है, उसी प्रकार एक ही सुपुत्र से पूरे परिवार का मान बढ़ जाता है। बच्चों, इस श्लोक का अर्थ आपने ये देखा कि कभी कभी वन यानी कि पूरे जंगल में यदि एक पेड़ ऐसा होता है जिसमें सुगंधित पुष्प होते हैं, तो सारे वन, पूरे जंगल को वो खुशबू से भर देता है। और किसी एक परिवार में अगर एक सुपुत्र हो जाए तो उस परिवार का पूरे समाज में मान यानी कि इज्जत बढ़ जाती है। बच्चों, अगला श्लोक है, जल बिंदोः निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतुः सर्व विद्यानां धर्मस्य धनस्य च। इसका अर्थ है बच्चों, जिस प्रकार जल की एक एक बूंद के गिरने से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, उसी प्रकार अभ्यास करने से सभी विधाएं प्राप्त हो जाती हैं। बच्चों, और संचय करने से धर्म और धन की वृद्धि हो जाती है। यानी कि बच्चों, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जल की एक एक बूंद गिरती जाती है तो हमारा जो है घड़ा वो पूरा भर जाता है, उसी प्रकार से बच्चों, अगर अभ्यास करके हम धीरे धीरे सभी विधाएं प्राप्त कर लें, यानी कि सीख लें, और संचय करने से हमें उसी प्रकार अभ्यास करने से सभी विधाएं प्राप्त हो जाती हैं। और संचय करने से जैसे बूंद बूंद से एक घड़ा भर जाता है, उसी तरह से हम अगर छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए अभ्यास करते हुए रहें तो हमें कई विधाओं की यानी कि कई स्किल्स हमारे अंदर सीखने के बाद आ जाती हैं। कई स्किल्स हम सीख सकते हैं बच्चों। और संचय करने से धर्म और धन की वृद्धि हो जाती है। संचय का मतलब क्या होता है बच्चों? बचाना। संचय करना यानी कि किसी चीज को जमा करना। तो जब हम किसी चीज को बहुत ही ज्यादा उसको हिफाजत के साथ संचय करके रखते हैं, तो चाहे वो धन हो या धर्म हो, उसकी वृद्धि हो जाती है बच्चों। मोदकं देहि पुत्राय याचकाय च भोजनम अहंकारस्य नाशाय विजयाय च नम्रता। इस श्लोक में क्या कहा जा रहा है बच्चों? पुत्र को लड्डू दो, भिखारी को भोजन खिलाओ, अहंकार यानी कि घमंड को नाश के लिए
जो अहंकार होता है, घमंड होता है, वो तो नाश के लिए होता है, और विनम्रता जो होती है वो विजय प्राप्त करने के लिए ही होती है। बच्चों, विनम्रता जो होती है यानी कि हम जब नम्र होके रहते हैं तो हमें विजय की प्राप्ति जरूर होती है। तो बच्चों, इस पाठ में भी जो हमने ये 11वें पाठ में हमने जो 4 श्लोकों के बारे में 4 श्लोक पढ़े और उसका जो अर्थ हमने देखा, वो सभी अर्थ हमें जो हमारे जीवन में काम आने वाली जो चीजें हैं उनके ही बारे में याद दिला रहे थे। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये वाला 11वां पाठ भी बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही। मैं अगले पाठ में आपको फिर से एक बार मिलूंगी और आपको तब तक के लिए कहती हूँ बाय बाय बच्चों।